स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की रेडिएशन एक्सपोजर की और हम लोगों ने देखा कि जो रेडिएशन एक्सपोजर है कि अगर हम लोग रेडिएशन के सामने एक्सपोज्ड हों तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी स्किन और बॉडीज़ के ऊपर। अब हम लोग रेडिएशन एक्सपोजर्स में सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स की। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं रेडिएशन एक्सपोजर के, आइए देखते हैं। एक्सेसिव एक्सपोजर, अगर बहुत देर तक या बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमारी बॉडी जो है वो रेडिएशंस के सामने एक्सपोज रहें तो उससे क्या होगा कि जो लिविंग टिश्यूज, सेल्स और ऑर्गेनिजम्स स्टूडेंट्स वो डैमेज हो सकते हैं। द डिग्री एंड काइंड ऑफ डैमेज कॉज टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लोअर लिमिट बिलो विच रेडिएशन डैमेज डज नॉट अकर। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखते हैं कि जो डिग्री और काइंड है उन रेडिएशंस की जो कि डैमेज की लिमिट से कम है तो इससे कोई भी मसला नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारी एनवायरनमेंट के अंदर स्टूडेंट्स कहीं पर भी हमारे पास क्या होता है, रेडिएशंस मौजूद होती हैं। अगर हम लोग गीगर म्यूलर काउंटर से चेक करें तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो डैमेज का लेवल होता है रेडिएशंस के अंदर वो बहुत ही कम होता है। सो फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं रेडिएशन एक्सपोजर की तो उसमें हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास जो डैमेज लेवल है रेडिएशंस का वो कम हो तो उससे नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्मॉल डोजेस जो कम हार्मफुल होती हैं स्टूडेंट्स रेडिएशंस, उनकी स्मॉल डोजेस हम लोग रिसीव करते रहें देर तक, लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे अरसे के लिए, तो इससे भी फॉटल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो जन्म ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं रेडिएशंस के वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक सोमैटिक और दूसरा जेनेटिक। सोमैटिक इफेक्ट्स में क्या होता है कि जो रेडिएशंस है वो डायरेक्टली हमारे साथ, हमारे टिश्यूज के साथ, हमारे सेल्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं और इसकी वजह से स्फेयर कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें जेनेटिक इफेक्ट्स की तो जो जेनेटिक इफेक्ट्स हैं स्टूडेंट, जो हमारी जीन्स में चेंजिंग आएगी रेडिएशंस की वजह से, वो आहिस्ता आहिस्ता लंबे टाइम के बाद जो है वो नज़र आना शुरू होती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इंसान की जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके साथ जब रेडिएशंस इंटरेक्ट करती हैं तो उस पर इसका क्या असर होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशंस। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो रेडिएशन एक्सपोजर है बहुत ही हार्मफुल होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो बायोलॉजिकल और मेडिकल यूजेस हैं उनका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। Although all the isotopes of an element chemically behaves identically, हम लोगों ने देखा कि कोई एलिमेंट है और उसके कोई आइसोटोप्स हैं, जिस तरह हाइड्रोजन है उसके आइसोटोप्स हैं ड्यूटियम, ट्रिटियम वगैरह, ये आइडेंटिकली अलग-अलग इनका बिहेवियर होता है। लेकिन जो हर आइसोटोप होता है स्टूडेंट्स उसमें से रेडिएशंस एमिट लाजमी होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग आइसोटोप्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से जो आइसोटोप्स हैं स्टूडेंट्स वो डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर यूज होते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल यूज की। द केमिकल चेंज गोइंग ऑन इन एन एनिमल और अ प्लांट आर वेरी कम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स, एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं। जो ट्रेसर मेथड है स्टूडेंट्स वो अप्लाई किया जाता है इन चेंजेस को स्टडी करने के लिए। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स कि बायोलॉजिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन के अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन एटम्स स्टूडेंट्स, CO2, जो कि चेंज होता है जायंट और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ट्रेसर टेक्निक से। स्टूडेंट्स, ये है किसके लिए, स्टडी करने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स के जो कम्प्लेक्स चेंजेस होते हैं केमिकली, उनको स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रेसर टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं बायोलॉजिकल यूज़ ऑफ रेडिएशंस। इसी तरह अगर हम लोग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स कंसर्निंग विद द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो ये किस वजह से अकर हो सकता है, बाय मींस ऑफ रेडियो आइसोटोप ट्रेसर्स के। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास बायोलॉजिकल यूज ऑफ रेडिएशंस, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ट्रेसर टेक्निक्स को यूज किया जाता है क्या करने के लिए, एनिमल्स और प्लांट्स के जो कॉम्प्लेक्स केमिकल चेंजेस है उनको स्टडी करने के लिए। फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं मेडिकल यूज के अंदर,
तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो रेडिएशन थेरेपी है स्टूडेंट्स, वो मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ की जाती है। स्टूडेंट्स, रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि जो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं वो पेनिट्रेट करती हैं बॉडी के पार्ट्स के अंदर से, और उनको फिर यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, जो सिलेक्टिव टिश्यूज़ हैं जिनके बारे में स्टडी किया जा रहा है, या फिर जो कैंसरस ट्यूमर पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, उनको स्टडी करने के लिए रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, रेडियो आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट 60 जो एमिट करते हैं बीटा पार्टिकल्स को और हाई एनर्जी गामा रेज को, ताकि उसको एम्प्लॉयड किया जा सके किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए फॉर वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स, और इसके अलावा जो जितने भी ट्यूमर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी स्टडी के लिए ये हमारे पास थेरेपी यूज़ की जाती है। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि कुछ रेडियो आइसोटोप्स हैं वो इंटरनली लिए जाते हैं ताकि उनको फर्दर आगे पहुंचाया जा सके जो सिलेक्टिव एब्जॉर्ब पोर्शन होता है ऑर्गन्स का वहां तक, और इस एब्जॉर्बेंट की वजह से क्या होता है कि हम लोग जो रेडिएशंस हैं उसको कंसंट्रेट करवा सकते हैं उस ऑर्गन के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे बीमारी या कैंसरस ट्यूमर मौजूद है। स्टूडेंट्स, इस रेडिएशन थेरेपी में हम लोगों ने देखा कि कैसे कैंसरस ट्यूमर्स और इसके अलावा जो हमारे पास टिश्यूज़ हैं उनको स्टडी करने के लिए रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, रेडिएशन एक्सपोजर की आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो कैंसरस स्टेरॉइड्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है विद इंडियम रेडियो आइसोटोप से, समटाइम्स पैलेट्स और कैप्सूल्स ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। हमारे पास पैलेट्स और कैप्सूल्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो भी रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं ताकि उनको प्लांट किया जा सके बॉडी के अंदर जहाँ पर ट्यूमर मौजूद है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है और जो ट्रीटमेंट है स्टूडेंट्स वो बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि जो रेडिएशन थेरेपी है ये एक मेजर यूज़ है बायोलॉजिकल और मेडिकल थेरेपी में। स्टूडेंट्स, एक और मेडिकल यूज़ है हमारे पास जिसमें हम लोग मेडिकली डायग्नोस करते हैं किसके लिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो हमारे पास डिजीज़ होती हैं उनको डायग्नोस करने के लिए हम लोग फर्दर रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन और सोडियम एटम्स को यूज़ किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी, जहाँ पर आयोडीन क्या करती है, कॉन्सेंट्रेट होती है जहाँ पे थियोराइड्स मौजूद हैं। फास्फोरस और स्ट्रोंटिनियम जो बोन्स के अंदर होती है स्टूडेंट्स, या फिर जो कोबाल्ट है वो लिवर के अंदर पाया जाता है। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, इन केमिकल प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं किसी भी ट्यूमर या किसी भी डिजीज़ को जो कि लिवर के अंदर पाई जाती हैं या फिर बोन्स के अंदर। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास केमिकल्स हैं दे कैन सर्व एज ट्रेसर्स व्हेन इंजेक्टेड। जैसे ही इनको इंजेक्ट किया जाता है ये एज अ ट्रेसर परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को। अदरवाइज गिव टू पेशेंट। रेडिएशन डिटेक्टर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, बाय यूजिंग पैसेज ऑफ ट्रेसर्स थ्रू आउट द बॉडी, ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे कहाँ पर, जहाँ पर डिजीज टिश्यूज मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, ये जो पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन और सोडियम एटम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बॉडी के अंदर, ये दे सकते हैं स्टूडेंट्स एक क्लू, एक प्रॉपर क्लू किस चीज़ का, नॉर्मलिटी और एबनॉर्मेलिटी ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट्स। यानी कि जो हमारे पास ऑर्गन या टिश्यूज़ जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो आया कि नॉर्मल है या फिर उनमें कोई डिजीज़ मौजूद है जिसकी वजह से वो ऑर्गन एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। यह है हमारे पास मेडिकल डायग्नोस्टिक यूजेस ऑफ रेडिएशंस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेसिंग टेक्निक्स की। स्टूडेंट्स, ट्रेसिंग टेक्निक में क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है एज अ केमिकल्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं वेरियस रिएक्शंस के अंदर। स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव ट्रेसर इज इन मेडिसिन। फॉर एग्जांपल, जो आयोडीन होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है एज अ आइसोटोप ऑफ आयोडीन, जो कि नेसेसरीली यूज्ड होता है बहुत ही हमारी बॉडीज के अंदर। अब आयोडीन को हम लोग आर्टिफिशियली एज अ ट्रेसिंग एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जो लार्जली ऑब्टेन्ड इनटेक होता है आयोडाइज साल्ट या सी फूड का, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आयोडीन जो है हमें एक्सेसिव अमाउंट में मिल जाता है। स्टूडेंट्स, ट्रेसिंग टेक्निक में क्या करते हैं, जो थियोराइड ग्लैंड्स हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर,
ताकि वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन है थ्रू आउट द बॉडी वो इक्वल ऑर्डर के साथ परफॉर्म हो सके। स्टूडेंट्स, पेशेंट क्या करता है, वो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सोडियम आयोडाइड को पीता है, ड्रिंक करता है। 2 घंटे के बाद जो अमाउंट ऑफ आयोडीन है स्टूडेंट्स, वो थायराइड ग्लैंड से होती हुई क्या करती है, डिटर्मिनेशन प्रोसेस तक पहुंच जाती है, जिसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं रेडिएशन की इंटेंसिटी को नेक एरिया के अंदर, जिससे मदद मिलती है जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास बायोलॉजिकल और मेडिकल यूज ऑफ रेडिएशंस, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजिकली रेडिएशन थेरेपी और मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम के अंदर कैसे ट्रेसिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, क्या करने के लिए, रेडिएशंस को फ़ायदे में लाने के लिए, और इसके साथ साथ जो बीमारियां हैं, जो ट्यूमर्स हैं, जो डिजीज़ हैं, उनको, उनकी नॉर्मेलिटी को या एबनॉर्मेलिटी को जज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेडिएशंस को। थैंक यू।